नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। करंट कल्चर की हमारी सीरीज चल रही थी, ठीक है। और कल्चर की सीरीज में हम कुछ लोक संतों के बारे में जान चुके थे। अब आगे बढ़ते हैं तो देखिए, अब हम पढ़ेंगे बाल नंदाचार्य के बारे में। बाल नंदाचार्य, ठीक है, इम्पोर्टेंट है ये संत भी। जनरली हम क्या करते हैं, बड़े बड़े जो ज़्यादा फेमस संत होते हैं उनको पढ़ने के चक्कर में कई बार छोटे संतों को भूल जाते हैं। छोटे संतों का मतलब ये नहीं है कि इनके चमत्कार छोटे थे या इनके काम छोटे थे, लेकिन बात यह है कि जनरली इनको छोटे होने के कारण हम पढ़ते नहीं है कि इनके बारे में ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते हैं, ठीक है ना। तो बाल नंदाचार्य के बारे में जब हम जानते हैं तो अच्छा सवाल है। देखो, इनका बचपन का नाम जो था, बचपन का नाम बलवंत शर्मा। क्या नाम है? बाल नंदाचार्य जो हैं इनके बचपन का नाम है बलवंत शर्मा। अच्छा सवाल है, पूछा जा सकता है। बलवंत शर्मा किसके बचपन का नाम था? बाल नंदाचार्य का। इनका जो सबसे फेमस सवाल है जो पेपर में आया है, इनका उपनाम, इनका दूसरा नाम क्या है? इम्पोर्टेंट सवाल है। देखिए, इनका दूसरा नाम है लश्कर संत। कौन से संत? लश्कर। देखो, लश्कर शब्द जो है ना, सेना के लिए आता है। हथियार रखने वाली जो सेना की टुकड़ी होती है उसके लिए एक शब्द आता है लश्कर। आपने आतंकवादी संगठन का नाम भी सुना होगा, लश्कर ए तैयबा, ठीक है ना, ठीक है ना। तो लश्कर शब्द जो है हमेशा सेना के लिए आता है, हथियार रखने वालों के लिए आता है। अब इनको लश्कर संत क्यों कहते हैं? ऐसा क्या है कि इनको हम लश्कर संत कहने लग गए, ठीक है ना। तो देखो, सबसे बड़ी बात मैंने अभी आपको भक्ति आंदोलन की शुरुआत में कही थी ना, कही थी ये बात। तो मैंने आपको क्या कि भक्ति आंदोलन की शुरुआत के पीछे सबसे बड़ा रीज़न क्या था कि उस समय हिंदू धर्म किसमें था? खतरे में था। तलवार के दम पर क्या हो रहा था? धर्मांतरण हो रहा था। हिंदू धर्म की जो मूर्तियां हैं उनको क्या कर रहे थे? तोड़ रहे थे। तो ऐसी स्थिति के अंदर अब क्या होगा? तो मैंने आगे दो बात बताई थी ना पहले वीडियो में कि जो राजपूत थे अक्सर, उन्होंने तो तलवार उठाई कि तलवार के दम पर धर्मांतरण हो रहा है तो तलवार से ही हम उसको रोक सकते हैं। इसके अलावा ब्राह्मणों ने भी ज्ञान के लिए पुस्तक उठाई थी। ये दोनों बात अपन ने देखी थी। तो अब देखो, ये जो बाल नंदाचार्य बलवंत शर्मा जो थे, इनको हम लश्कर संत कहते हैं। और इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि ये अपने साथ हथियार रखते थे। अपने साथ क्या रखते थे? हथियार रखते थे। अच्छा सवाल है, अपने साथ क्या रखते थे? हथियार रखते थे। कौन? बलवंत शर्मा। और बलवंत शर्मा या बाल नंदाचार्य अपने साथ जब हथियार रखते थे, इसी कारण इनका नाम क्या पड़ गया? लश्कर संत। इसके अलावा इनके पास सैनिक टुकड़ी भी थी। इनके पास क्या था? सैनिक टुकड़ी थी। अब सबसे बड़ी बात यह है कि ये हथियार क्यों रखते थे। देखो, सन्यासी का, साधु का तो हथियार से कोई लिंक नहीं होता है, ठीक है ना। तो ऐसी स्थिति के अंदर इनके हथियार रखने की सबसे बड़ी वजह यह है कि जिस समय इनका काल था, उस समय भारत में जो मुस्लिम शासक हुआ करते थे, विशेषकर मुग़ल शासक, और औरंगजेब जो था वो बहुत कट्टर हुआ करता था। और औरंगजेब की कट्टर साम्राज्यवादी नीतियाँ जो थी, उन नीतियों का एक महत्वपूर्ण भाग ये भी था कि वो हिंदू धर्म के जो कई मंदिर थे उनकी मूर्तियों को तोड़ रहा था। और जब वो मंदिरों की मूर्तियों को तोड़ रहा था तो ऐसी स्थिति में कुछ संतों ने सोचा कि केवल ज्ञान देने से हमें काम नहीं चलेगा, हम खुद को भी क्या उठा लेना चाहिए? हथियार। तो उग्रवादी विचारधारा के, क्रांतिकारी विचारधारा के थे बाल नंदाचार्य, और उन्होंने क्या किया था? हथियार को उठा लिया था, ठीक है ना। और हथियार उठा करके उन्होंने जो है शत्रु जो थे उनके खात्मे करने का प्रयास किया था। तो इन्होंने हथियार क्यों उठाए थे? तो सीधी सी बात है कि मूर्तियों को बचाने के लिए, मूर्तियों को बचाने के लिए, धर्म की रक्षा के लिए, मूर्तियों को बचाने के लिए, धर्म की रक्षा के लिए इन्होंने हथियार उठाए। इन्होंने क्या उठाए थे? हथियार उठाए थे, ठीक है ना। और हथियार रखने के कारण इनको क्या बोलते हैं? लश्कर संत कहते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि राजस्थान के जो कई सारे घराने थे, मेवाड़, मारवाड़, आमेर, यहाँ तक कि हाडा वगैरह जो थे कोटा साइड के, इन सब से इनके संबंध थे।
जब जब कई बार मंदिरों पर संकट आया और यहाँ तक कि कई बार जब राजाओं को भी सैन्य टुकड़ी की आवश्यकता पड़ती थी तो इन लश्कर संत के सैनिक भी जाया करते थे और युद्ध लड़ा करते थे। देखो कि जब शांति काल होता था तब ज्ञान दिया करते थे और बाद में हथियारों से समय आने पर युद्ध भी लड़ा करते थे। ठीक है ना। तो इसके बाद इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले, फिर हम आगे बढ़ जाते हैं। तो बाल नंदाचार्य के बारे में चर्चा चली रही है, बचपन का नाम, उपनाम, ये सब हो गया। ठीक है, बढ़ जाएं आगे। ठीक है, अब देखो सबसे बड़ी बात, इतना हमने बाल नंदाचार्य के बारे में जान लिया। अब ये जो बाल नंदाचार्य हैं, इनके बारे में एक बहुत ही रोचक बात है, और वो रोचक बात क्या है कि ये जो बाल नंदाचार्य थे, एक हाथ में तलवार और एक हाथ में चरण पादुका रखते थे। क्या रखते थे? चरण पादुका। अच्छा सवाल है कि वे लोक संत कौन से थे जो एक हाथ में तलवार और एक हाथ में चरण पादुका रखा करते थे। ठीक है ना। तो वो कौन थे? बाल नंदाचार्य। अब ऐसी विरोधाभासी स्थिति कैसे कि एक हाथ में तलवार और एक हाथ में चप्पल है? तो देखो, तलवार इसलिए थी कि जब भी कोई धर्म पर संकट आएगा, तू हमारे धर्म को ललकारेगा, तो ऐसी स्थिति में ये क्या करेंगे कि तलवार के द्वारा उसको एहसास कराएंगे, उससे युद्ध लड़ेंगे कि तू हमारे धर्म को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तो तलवार के दम पर इन्होंने विरोधियों को चित्त किया था। इसके अलावा चरण पादुका ये इसलिए भी रखा करते थे, साधु महात्मा के आपने देखी होगी लकड़ी की पादुका हुआ करती थी, कि ये अपराधी को तलवार के दम पर हराते और बाद में उसको दीक्षा देने के लिए, उसको अपराध बोध करवाने के लिए चरण पादुका दिया करते थे कि पहले तलवार से पिटाई हो ली, तलवार से लड़ लिए, और उसके बाद अब क्या करेंगे, उनको चरण पादुका दे देंगे। ठीक है ना। तो बाल नंदाचार्य के बारे में इतनी बात। अब जब आगे बढ़ते हैं बाल नंदाचार्य के बारे में, तो अब सबसे मेन बात यह आती है इनके गुरु कौन थे। इनके गुरु थे विरजानंद। बाल नंदाचार्य के जो गुरु थे उनका नाम क्या था? विरजानंद। ठीक है ना। अच्छा सवाल है, बाल नंदाचार्य के गुरु कौन थे? विरजानंद। ठीक है ना। अब आगे बढ़ें तो इन बाल नंदाचार्य के जो इनके बारे में एक सवाल है वो ये है, इनका स्थान कौन सा है? तो देखो, झुंझुनू जिले में एक जगह पड़ती है लोहागल तीर्थ। कौन सा तीर्थ? लोहागल तीर्थ। कहाँ है ये? झुंझुनू में है। लोहागल तीर्थ कहाँ है? झुंझुनू में। ठीक है। और वहाँ पर एक पहाड़ी है, मलय केतु पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी? मलय केतु पहाड़ी। जनरली आपने सुना भी होगा माल खेत की पहाड़ियाँ सीकर झुंझुनू के आसपास पड़ती है, तो ये वही पर्वत क्षेत्र है मलय केतु की जो पहाड़ी। अच्छा सवाल है, काम का है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये ज्योग्राफी से रिलेट हो रहा है। तो मलय केतु नाम की जो पहाड़ी है वहाँ पर लोहागल तीर्थ है झुंझुनू के अंदर, और वहाँ पर बाल नंदाचार्य ने तपस्या की थी। और एक और सवाल इंपॉर्टेंट है कल्चर में, मंदिरों के हिसाब से भी, कि लोहागल तीर्थ जो है वहाँ की 24 कोस की परिक्रमा प्रसिद्ध है। कि लोहागल तीर्थ जो झुंझुनू में पड़ता है वहाँ की कितने कोस की परिक्रमा प्रसिद्ध है? 24 कोस की। कौन सी पहाड़ी हो गई? मलय केतु। गुरु कौन थे इनके? विरजानंद। एक हाथ में तलवार, एक हाथ में चरण पादुका जो थी इनकी मुख्य विशेषता थी। लश्कर संत भी इनको कहा जाता है क्योंकि अपने साथ सैनिक टुकड़ी रखते थे, हथियार रखते थे। समय आने पर इन्होंने दुश्मनों से हिंदू धर्म के मंदिरों की और मूर्तियों की क्या की थी? रक्षा की थी। और बचपन का नाम जो है इनका क्या था? बलवंत शर्मा था। इसका स्क्रीनशॉट आप लीजिए। इसके बाद ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट। आगे बढ़ें। अब हम देख रहे हैं गूदड़ संप्रदाय के बारे में। इस वीडियो में आपको 2-3 छोटे छोटे संतों के बारे में बता देता हूं। तो अब देखिएगा आप, गूदड़ संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय? गूदड़। गूदड़ संप्रदाय ये क्या है भैया? तो देखो, ये सवाल है ना, पहले किसी भर्ती में नहीं आया था। शायद 2015 की बात थी, पटवारी की वैकेंसी या ग्राम सेवक का कोई पेपर था, उसमें ये सवाल आया। और उस समय इस सवाल के बारे में कोई नहीं जानता था। अच्छों को इस सवाल ने चौंका दिया था, गूदड़ संप्रदाय के सवाल ने। अब कॉमन हो चुका है थोड़ा बहुत, लेकिन फिर भी जानना तो ज़रूरी है। तो देखते हैं गूदड़ संप्रदाय के बारे में।
तो इसके प्रवर्तक कौन थे? इसके प्रवर्तक थे संत दास जी। इसके प्रवर्तक कौन थे? संत दास जी। देखिए महत्वपूर्ण बात है, गुर्जर संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? संत दास जी। वो बहुत आसान सी बात है, ऐसे याद रखो। संत महात्माओं को तो पढ़ रहे ना। कौन से संत ने गुर्जर संप्रदाय की स्थापना की? संत ने की। किसने की? संत ने। संत दास जी ने गुर्जर संप्रदाय की क्या की? स्थापना की। पटवारी में इसकी जो पीठ है वो पूछी थी कि इनकी मुख्य पीठ कहाँ पर है? मुख्य पीठ भीलवाड़ा में एक गांव पड़ता है दांतड़ा। क्या नाम है गांव का? दांतड़ा। भीलवाड़ा जिले में गांव पड़ता है दांतड़ा। वहाँ पर गुर्जर संप्रदाय की मुख्य क्या है? पीठ। कैसे याद रखें? बहुत आसान सा, डायरेक्ट रट लो। फिर भी एक जो गजब की बात है कि गुर्जर संप्रदाय का नाम गुर्जर संप्रदाय क्यों पड़ा? संत दास जी जो थे ना, वो एक सन्यासी थे और गुदड़ी, जानते हैं ना गुदड़ी, अपन जो बनाते हैं कपड़ों से इनसे, ठीक है ना, तो गुदड़ी के वस्त्र पहना करते थे। गुदड़ी को ओढ़ के बैठे रहते थे। कौन? संत दास जी। इसलिए इनके संप्रदाय का नाम ही क्या पड़ गया? गुर्जर संप्रदाय। और देखो ऐसे याद कर लो, इनकी पीठ कहाँ पर है? सर्दी आती है, सर्दी, ठीक है ना। सर्दी में हमारे दांत क्या करते हैं? किटकिट करते हैं। आपने देखा हो कभी सर्दी के अंदर जब बहुत कम तापमान होता है, हम कभी बाहर बैठे होते हैं तो हमारे दांत जो है बोलने लग जाते हैं, कट 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 करके आवाज़ आने लग जाती है। तो बेचारे संत दास जी के पास एक छोटी सी क्या थी? गुदड़ी थी। और उस गुदड़ी को ओढ़ने के बावजूद उनको क्या लगती? ठंड लगती। और उनके दांत क्या बोलते? किट 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 किट। तो दांत से दांतड़ा। गुर्जर संप्रदाय की मुख्य पीठ कहाँ है? दांतड़ा भीलवाड़ा में। प्रवर्तक कौन थे? संत दास जी थे। इतनी सी बात है, इससे ज़्यादा आएगा भी नहीं, तो सीधी सी बात है, इतनी ही चर्चा करना इस पर तो उचित है। तो गुर्जर संप्रदाय भी आपका हो गया। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। एक और संप्रदाय हम कर लेंगे। तो ये कौन संप्रदाय हो रहा है? गुर्जर संप्रदाय। स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। तो अब बात करते हैं संत माऊ जी के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं? संत माऊ जी। माऊ जी महाराज। कौन से महाराज? माऊ जी महाराज। ठीक। तो देखिए माऊ जी महाराज के बारे में क्या है, इनके बारे में पूरी बात विश्लेषण करते हैं हम इस वीडियो में। ठीक। तो सुना होगा आपने बेणेश्वर धाम, वहीं के हैं ये, उसके नज़दीक के ही हैं। देखो डूंगरपुर ज़िला, कौन ज़िला? डूंगरपुर ज़िला। डूंगरपुर ज़िला। तो डूंगरपुर ज़िले में एक तहसील है, आसपुर तहसील। कौन सी तहसील? आसपुर तहसील। डूंगरपुर ज़िले की कौन सी तहसील है? आसपुर तहसील। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने पढ़ा भी होगा नवा टापरा, बेणेश्वर धाम, वो भी इसी तहसील में ही है। डूंगरपुर ज़िले की आसपुर तहसील में एक गांव है। कौन सा? साबला। साबला गांव में इनका जन्म हुआ। अच्छा सवाल है, ध्यान रखना है आपको कि डूंगरपुर ज़िले की आसपुर तहसील के साबला गांव में किनका जन्म हुआ था? माऊ जी महाराज का। अच्छा सवाल है, साबला गांव। कौन सा गांव? साबला गांव। और तहसील कौन सी है? आसपुर तहसील है। कौन सी तहसील है? आसपुर। जिला कौन सा है? डूंगरपुर है, ठीक है ना। तो ध्यान रखना इस बात को, इनका जन्म हुआ। अब सबसे बड़ी बात यह है कि कृष्ण भगवान को ये कृष्ण भगवान को अपना आदर्श मानते थे और बचपन में इनको कृष्ण भगवान से कुछ ज़्यादा ही लगाव था। ये कृष्ण भगवान का जैसा भी हुलिया बना करके गाय चराया करते थे। मोर मुकुट लगा लिया, कृष्ण भगवान की जैसी वेशभूषा धारण कर ली और मोर मुकुट पहन करके फिर ये क्या करते थे? गाय वगैरह चराते थे। इनको श्री कृष्ण का निष्कलंकी अवतार भी माना जाता है। इनको श्री कृष्ण का निष्कलंकी अवतार भी माना जाता है। अच्छा सवाल, इंपॉर्टेंट सवाल, गौर से देखिएगा। श्री कृष्ण के निष्कलंकी अवतार किस संत को माना जाता है? माऊ जी महाराज को। ठीक है, ध्यान रहेगी आपको इतनी बात कि आसपुर तहसील के साबला गांव में डूंगरपुर ज़िले में कौन जन्मे? माऊ जी जन्मे। कौन से अवतार हैं? निष्कलंकी अवतार। किसके? कृष्ण भगवान के। अब एक अच्छी बात यह है, जब ये श्री कृष्ण के निष्कलंकी अवतार हैं तो इनके संप्रदाय का नाम क्या होगा? निष्कलंक संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय? निष्कलंक संप्रदाय। ठीक है, जो माऊ जी महाराज हैं इनके संप्रदाय का नाम निष्कलंक संप्रदाय। अवतार किसके थे? निष्कलंकी अवतार के, श्री कृष्ण के। डूंगरपुर के आसपुर के साबला गांव में। इतना आप जान चुके हैं, इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए।
ठीक है, अब सुनिएगा, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक है। अब देखिएगा, आगे बढ़ जाते हैं हम। तो आगे बढ़ते हैं तो अब एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि माओ जी जो थे, इन्होंने कुछ बातें बताई थी, कुछ शिक्षा दी थी, उन शिक्षाओं के बारे में जानते हैं। तो माओ जी की वाणी, माओ जी की वाणी या शिक्षा चोपड़े में संकलित है। चोपड़े नामक ग्रंथ में संकलित है। चोपड़े नामक ग्रंथ में क्या है? संकलित है। अच्छा सवाल आएगा, माओ जी की वाणी क्या कहलाती है, या माओ जी की शिक्षाएं क्या कहलाती है? चोपड़ा कहलाती है। क्या कहलाती है? चोपड़ा। और बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इस चोपड़े में तृतीय विश्व युद्ध की भविष्यवाणी की हुई है। तृतीय विश्व युद्ध की भविष्यवाणी कि एक दिन तीसरा विश्व युद्ध जरूर होगा। देखो, जब विश्व युद्ध की बात चली है ना, तो आज विश्व जो है ना, वैसे भी अशांति की ओर बढ़ रहा है। करंट अफेयर में अपन चर्चा करते ही हैं और करेंगे। वैसे भी अमेरिका और चीन का तनाव बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, अखबार में देख रहे होंगे। भारत भी एक महाशक्ति बन रहा है। भारत और चीन का टकराव जग जाहिर है। गलवान घाटी है, अभी सुना ही होगा आपने, पेंगोंग झील को लेकर विवाद चल रहा है। लद्दाख क्षेत्र के अंदर चीन का तनाव है। उधर अरुणाचल प्रदेश में भी चीन जो है अपना दावा जता रहा है। आज भारत के समर्थन में अधिकांश देश आ चुके हैं। हालांकि विश्व युद्ध की संभावना अभी तो नहीं लग रही, लेकिन इसी प्रकार से विश्व अगर अशांति की ओर बढ़ता रहा, हथियारों की दौड़ में आगे बढ़ता रहा, तो विश्व युद्ध होना क्या है? संभावित है। हो सकता है माओ जी ने अपनी दिव्य दृष्टि से देख लिया हो। तो माओ जी की वाणी चोपड़ा है, और इस चोपड़े में तृतीय विश्व युद्ध की क्या है? भविष्यवाणी है। ठीक है ना। तो संत माओ जी के बारे में भी हमने जाना। और बेणेश्वर धाम आप जानते ही होंगे, सोम माही झाकम का त्रिवेणी संगम, डूंगरपुर जिले की आसपुर तहसील के नवा टापरा गाँव में जो है, जहाँ पर माघ की पूर्णिमा को मेला लगता है, उस बेणेश्वर धाम की स्थापना में भी माओ जी का बहुत बड़ा क्या रहा था? रोल रहा था। तो संत माओ जी के बारे में इस वीडियो में हमने जाना। संत बाल नंदाचार्य के बारे में भी हमने इस वीडियो में जाना। संत दास जी गूदड़ संप्रदाय के बारे में भी हमने इस वीडियो में जाना। जसनाथ जी हम पढ़ चुके, मीराबाई हम पढ़ चुके, और ये 3 संत भी हम पढ़ चुके हैं। अब हमें क्या करना है? हम तेज़ी से लोक संत पढ़ रहे हैं, अच्छी तरीके से क्लियर हो रहा है। विश्वास रखिए, आपको इस मैटर के द्वारा कोई परेशानी नहीं आएगी। ईजी वे में चल रहा है और सवाल यही आने हैं। ठीक है ना। तो वीडियो को आप पूरा देखिए, पूरा देखा करें, क्योंकि वीडियो जो है उसमें अनावश्यक बात कुछ भी नहीं है। ठीक है ना। और आगे जो सीरीज़ है उसमें कुछ बड़े लोक संत और करेंगे अपन। ठीक है ना। तो सभी वीडियो को प्रोत्साहन जरूर देते रहा करो, लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो, सब्सक्राइब कर दिया करो। और इसके अलावा जो बाकी की वीडियो है उनमें हम करंट वगैरह के बारे में भी डिस्कस करेंगे। अभी लोक संत जो है लगातार कंटिन्यू जारी है। ठीक है। थैंक यू।